हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग के साथ में। एक कंपनी क्या है? कंपनी एक एसोसिएशन है जो कुछ ऐसे पीपल के द्वारा बनाया जाता है जो स्वैच्छिक रूप से अपने मन से एक एसोसिएशन चलाते हैं, जिन सब का एक ही कॉमन पर्पज़ होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी एक अपनी सीपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये सब क्या होती हैं? ये सब कंपनियां कहलाती हैं। यहाँ पे है ए कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन, एक संगठन है लोगों का, हु कंट्रीब्यूट मनी, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर ए कॉमन पर्पज। उनका सबका एक कोई अपना पर्पज होता है, कॉमन पर्पज होता है। और बिजनेस में कॉमन पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी क्या होती है? एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। एंड ए सीपरेट लीगल एंटिटी, और उसकी अपनी एक सीपरेट लीगल एंटिटी होती है। सीपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस अलग होता है और इसके जो ओनर होते हैं वो अलग होते हैं। तो कंपनी के केस में ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, जिसका जिन सब की डिटेल्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज हमारी होती हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो भाई 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कंपनी 3 टाइप की होती है। पहली है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, और दूसरी कंपनी है इसमें कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। थर्ड है अनलिमिटेड कंपनी। और सेकंड जो हमारा है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। तो ये होती हैं कंपनियां। इनकी डिटेल्स हम कवर करते हैं आगे। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। देखिए, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर का क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं वो कुछ कंपनियों में माइट नॉट पे द इंटायर वैल्यू ऑफ दियर शेयर इन वन गो। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पूरा का पैसा नहीं दे पाते, अपने शेयर्स का पैसा नहीं दे पाते हैं। इन दीज कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट नॉट पेड बाई देम ऑन दियर शेयर। तो यहाँ पे जो कंपनी होती है वो उनकी जो लाइबिलिटी होती है, उनके जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। कैसे लिमिटेड होती है? कि भैया उन्होंने जितने पैसे नहीं दे रखे हैं तो लाइबिलिटी उतने तक होती है, यानी जितना उन्होंने दिया है कंपनी उतने ही रिटर्न करेगी, और जितने नहीं दिए उस पर लाइबिलिटी नहीं है। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, members will be liable only until they pay the remaining amount of this share। तो यहाँ पे जब वाइंड अप होती है, कंपनी वाइंड अप होती है, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ लाइबल होते हैं किसको? पेमेंट के लिए, जितना पैसा उनको यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ दिस शेयर, जितने पैसे इनके शेयर के बचे हुए हैं बस उसी के लिए यहाँ पे ये सब लाइबल होते हैं। तो ये कंपनी जो होती है उसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। दूसरी कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। अब ऐसी कौन सी कंपनी है? इन सम कंपनीज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन्ड अमाउंट ऑफ द मनी दैट सम मेंबर्स गारंटी टू पे। तो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको ये गारंटी दी जाती है कि भाई आप पेमेंट करेंगे। ये किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिनको हम डिटेल्स आगे कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी हमारी वाइंड अप होती है उस कंडीशन में दे विल लाइबल ओनली टू पे ओनली द अमाउंट सो गारंटीड। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये लाइबल होते हैं पेमेंट करने के लिए कौन से अमाउंट को? जो गारंटीड होते हैं। द कंपनी और इट्स क्रिएटर कैन नॉट कंप्लाई देम टू पे एनी मोर मनी। तो जो कंपनी होती है या इसके जो क्रिएटर्स होते हैं उनको जितनी गारंटी दी जाती है उतना ही पेमेंट होता है, उससे अधिक उनको पेमेंट नहीं किया जाता है। तो ये कंपनीज होती हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है भाई? अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इनमें जितने भी यहाँ के इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सभी लाइबिलिटी को पेमेंट यानी डेप्ट को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, और चाहे उनको अपनी पर्सनल एसेट तक बेचनी पड़े। तो ये अनलिमिटेड कंपनी होती है। इसके बाद है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, 1 पर्सन कंपनी। दिस काइंड ऑफ कंपनी हैव ओनली 1 मेंबर एज इट्स सोल शेयर होल्डर। तो ऐसी जो कंपनी होती है 1 पर्सन, उनका जो मेंबर होता है वो उनका खुद का शेयर होल्डर होता है। दे आर सेपरेट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग होता है।
बिकॉज ओपीसी आर लीगल एंटिटी, क्योंकि ओपीसी जो होती है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, इसलिए इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स सोल मेंबर्स, अपने सोल मेंबर से अलग होता है। अनलाइक अदर कंपनी, जैसे दूसरी कंपनीज होती हैं, ओपीसी डोंट नीड टू हैव एनी मिनिमम शेयर कैपिटल। तो 1% जो कंपनी होती है उसको कोई नीड नहीं होती है मिनिमम शेयर कैपिटल की, ऐसी कंपनी को हम 1% कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी आर दोज विच आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्ट करती है कि फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर, जितने भी उनके शेयर हैं उनका ट्रांसफ़र आसानी से ना हो सके। इन टर्म्स ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव ए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो मिनिमम इसके जो मेंबर होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। दीज मेंबर्स इंक्लूड प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉई हु ऑल्सो होल्ड शेयर। इनमें मेंबर्स में कौन से हो सकते हैं? जो करंट एम्प्लॉई हैं या जो पहले के एम्प्लॉई रहे हैं जिन्होंने शेयर को होल्ड कर रखा है, खरीद रखा है, ले रखा है। इसके बाद है पब्लिक कंपनी। यहाँ पे पब्लिक कंपनी का मतलब है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो अपने शेयर को आसानी से मार्केट में शेयर कर सकती है, बेच सकती है, और इनमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम जो होंगे वो अनलिमिटेड होते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। इसके बाद है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग। तो सबसे पहले इनमें होल्डिंग कंपनी होती है। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? जिसकी अपनी सब्सिडरी कंपनी हो और होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के 50% या उससे अधिक को शेयर को खरीद रखा है, तो ये होल्डिंग कंपनी होगी। और सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी अपनी खुद की एक होल्डिंग कंपनी हो, यानी पेरेंट कंपनी हो, जिसने होल्डिंग कंपनी के 50% शेयर खरीद रखे हों, तो वो सब्सिडरी कंपनी होती है जिसके 50% शेयर बिके होते हैं। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है। इसके बाद है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी आर दोज इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दिस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अबाउट द ओनरशिप एट लीस्ट 20% ऑफ एसोसिएट कंपनी। देखिए, एसोसिएट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से होता है जो इन्फ्लुएंस्ड होती है। इन्फ्लुएंस्ड होती है मतलब किसी और के द्वारा उसमें हस्तक्षेप होता है, और उनकी जो ओनरशिप होती है वो कम से कम 20% किसी और कंपनी में हो, तो ये जो 20% है ये क्या कहलाएगा? एसोसिएट कंपनी कहलाएगा। द अदर कंपनी कंट्रोल कैन एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ द एसोसिएट कंपनी। दूसरी कंपनी जो है वो एसोसिएट कंपनी के बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग में, हर चीज़ में हस्तक्षेप कर सकती है, उनमें टोका टाकी कर सकती है। एसोसिएट कंपनी कैन ऑल्सो एग्जिस्ट अंडर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। एसोसिएट कंपनी जिसको हम किसके अंडर में ले सकते हैं? जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के तरीके से भी ले सकते हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो है जो ओवरव्यू है कंपनी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, और इसके अलावा जो हमारी कैपिटल होती है, अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इसके अलावा कॉल्ड अप, अनकॉल्ड कैपिटल, इन सब के बारे में डिटेल्स में अपने वीडियो को कवर करते हैं। हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।